हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है और क्या दर्शन और फिलॉसफी सेम है और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, दर्शन का उद्देश्य क्या है। इस पर हमने एक संक्षिप्त चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत देश में इतने सारे दार्शनिक परंपरा और मत क्यों प्रचलित हैं? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, जैनिज्म, बौद्धिज्म, चार्वाक और बहुत सारे दार्शनिक मत और मतांतर प्रचलित थे जिन्होंने भारत की दार्शनिक परंपरा को समृद्ध किया। क्या आपने सोचा है कि इसका कारण क्या है? दोस्तों, इसका कारण है भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत के उत्तर में फैला है विशाल हिमालय और भारत तीन तरफ से समुद्रों से घिरा है। यानी भारत को समुद्रों की तरफ से और उत्तर की तरफ से कोई खतरा नहीं था। भारत को एकमात्र खतरा था वो पश्चिमी तरफ से। और भारत में बहुत सारी उपजाऊ जमीन और नदियां थी जिसने भारत के प्राकृतिक संपदा को बहुत ज्यादा इनरिच किया। जब किसी देश में प्राकृतिक संपदा विपुल हो तो वहाँ बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन होता है जो वहाँ के लोगों का पेट भरने के लिए काफी होता है। एक बार जब लोगों का पेट भर जाता है तब वो दूसरे चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि ये जिंदगी क्या है, मृत्यु क्या है, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में बहुत सारे वो सवाल करना शुरू कर देता है, चिंतन करना शुरू कर देता है। इसी चिंतन और मनन की प्रक्रिया में भारतीय दर्शन का विकास हुआ। यही कारण है कि जब बाकी दुनिया राजनीति, विज्ञान और पॉलिटिक्स में उलझी हुई थी, तब भारत के ऋषि लोग जंगल में बैठ करके ध्यान कर रहे थे और जीवन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन जैसे मुद्दों पर वो विचार कर रहे थे और भारतीय दर्शन को समृद्ध कर रहे थे। भारतीय विचारधारा की मूल विशेषता थी कि भारत का दर्शन मूल रूप से आध्यात्मिक रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पहलुओं पर विचार नहीं हुआ, लेकिन सभी दार्शनिक मतों ने जीवन का एकमात्र लक्ष्य माना है अपने जीवन को समझना, सत्य को जानना और मोक्ष की प्राप्ति करना। दोस्तों, भारत में बार बार बाहरी आक्रमण हुए हैं। शक, कुषाण, मुगलों, अंग्रेजों, डचों, फ्रांसीसियों के द्वारा भारत को बार बार आक्रमण किया गया, लेकिन उसका मेन कल्चर जो है, उसकी आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं हुआ। भारत की आत्मा अभी भी आध्यात्मिक है। भारत में दर्शन शास्त्र कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका था। उपनिषद में आत्मा और परमात्मा की बात की गई है, जबकि भगवत गीता कर्म सिद्धांत को महत्व देता है। पुराणों में कहानियों के माध्यम से गहरे विचार व्यक्त किए गए हैं। इसका मतलब ये था कि भारत को दर्शन है वो इसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। दोस्तों, भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है विचारों की स्वतंत्रता। जी हाँ, विचारों की स्वतंत्रता। यहाँ विपरीत जो मत है वो एक दूसरे के पैरेलली डेवलप हुए हैं। भारतीय दर्शन की बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ बिना दबाव के चिंतन हुआ है। विरोधी विचारों को भारतीय दार्शनिक ने कभी भी तुच्छ नहीं समझा। उन्होंने एक परंपरा विकसित की जिसे हम कहते हैं पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष की परंपरा। यानी वो विरोधियों के द्वारा प्रस्तुत किए जाने या किए जा सकने वाले विचारों का पहले वो खंडन करते थे, उसके बाद वो अपने विचारों को प्रस्तुत करते थे, उसका मंडन करते थे। इसे ही खंडन या मंडन की परंपरा कहते हैं, जहां वो पहले विरोधी के पक्षों के बारे में विस्तार से लिखते थे, उनका काउंटर आर्गुमेंट देते थे, उसके बाद वो अपना पक्ष या अपना लॉजिकल आर्गुमेंट को पुट फॉरवर्ड करते थे। उदाहरण के तौर पे आचार्य शंकर ने जब अद्वैत वेदांत की स्थापना की, तब उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म के बहुत सारे मत और विचारधारा को क्रिटिसाइज किया और उनका खंडन किया। आज जब बौद्ध और जैन धर्म से वो चीजें विलुप्त भी हो जाए, तो उनके दर्शन को आचार्य शंकर के दार्शनिक विचारों में देखा जा सकता है। ये विरोधियों के सम्मान का प्रतीक था। भारत में शास्त्रार्थ की स्वस्थ और समृद्ध परंपरा रही थी, जहां विरोधियों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर शास्त्रार्थ किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आचार्य शंकर और मंडन मिश्र के बीच हुआ शास्त्रार्थ, जहां मंडन मिश्र और आचार्य शंकर के बीच में शास्त्रार्थ होता था और मंडन मिश्र की पत्नी जज रहती थी। मंडन मिश्र जब हार गए शास्त्रार्थ में तो वो आचार्य शंकर के शिष्य बन गए और सुरेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। ये बताता है कि किस तरीके से लोग विरोधियों के शास्त्रार्थ करते थे और अगर उससे हार भी जाते थे तो उसको वो अपना अपमान न समझ करके उसे सत्य के रूप में एक्सेप्ट कर लेते थे। ये भारत की एक परंपरा रही है। भारत में परस्पर विरोधी विचारधाराओं का सह अस्तित्व था, जहां एक तरफ आस्तिक धर्म वाले, आस्तिक विचारधारा वाले थे, दूसरी तरफ नास्तिक विचारधारा वाले थे। दोस्तों, एक तरफ जो वेदों की सत्ता मानते थे, जो दूसरे वेदों की सत्ता नहीं मानते थे। एक तरफ ईश्वरवादी, दूसरी तरफ अनिश्वरवादी। एक तरफ भगवान और ईश्वर को सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिमान मानने वाले विचारधारा थे और दूसरी तरफ भगवान की सत्ता को नकारने वाले भी थे।
एक तरफ कर्म फल को सिद्धांत मानने वाले थे, दूसरे तरफ किसी भी तरह के कर्म फल को न मानने वाले थे। एक तरफ भौतिकवादी विचारधारा चार्वाक थे, तो दूसरी तरफ पूरी तरीके से आइडियलिस्टिक थॉट भी था। तो इस तरीके से परस्पर विरोधी विचारधारा भारत में जन्म लिया, और इसी के कारण भारत की जो दार्शनिक पद्धति है, भारत को जो दर्शन है, वो बहुत ज्यादा समृद्ध हुआ। चार्वाक ने वेदों और पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खंडन किया। उसके बाद भी उसे ऋषि की उपाधि दी गई। जब जब सिस्टम रिजिड होते गया और उसमें कर्म कांड पाखंड का उद्भव होना शुरू हुआ, तब तब भारत में एक वैचारिक क्रांति की स्थापना होती गई। पहले बुद्धिज्म और जैनिज्म इसी के अगेंस्ट शुरू हुए थे, जो कर्म कांड और सुपरस्टिशन के अगेंस्ट थे। बाद में आगे चल करके राजा राम मोहन राय जैसे लोगों ने भी आगे चल के भारत के सुपरस्टिशन को विरोध किया। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है आत्मा का स्वरूप। मोर और लेस सारे दार्शनिकों ने, सारे मतांतर ने आत्मा के स्वरूप को स्वीकारा है, जहां आत्मा शरीर का हिस्सा न होकर के एक अजर अमर अविनाशी, और यही मनुष्य का वास्तविक मैं है। इंसान अपने शरीर को, अपने बॉडी को, इसको अपना मैं समझ लेता है, अपने आइडेंटिटी को मैं समझ लेता है, और अपने आत्मा के स्वरूप को भुला देता है। इसीलिए वो तरह तरह के दुख और तकलीफ को पाता है। वेदांत दर्शन में तो आत्मा को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि आत्मा को ही ब्रह्म कह दिया गया है, जिसे हम अहम ब्रह्मास्मि के नारे के रूप में देखते हैं, जहां आत्मा को परमात्मा के स्वरूप या ब्रह्म के स्वरूप ही माना गया है। हालांकि विभिन्न दार्शनिक मत में आत्मा को स्वरूप को लेकर के विभिन्नता है। जहां न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शन आत्मा को यथार्थवादी स्वरूप में मानते हैं, वहीं सांख्य दर्शन आत्मा के द्वैतवादी कॉन्सेप्ट को मानता है। जहां सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की अवधारणा है, प्रकृति और पुरुष एक दूसरे से अलग है और विपरीत सत्ता है। जहां पुरुष अकर्ता है, शुद्ध चैतन्य है, लेकिन मनुष्य की सारी क्रियाएं बुद्धि और प्रकृति करती हैं। वहीं वेदांतवादी दर्शन आत्मा के एकत्ववाद को मानता है, यानी एक ही आत्मा है और वही ब्रह्म है, जिसे ही हम अद्वैतवाद के रूप में देखते हैं। ये भारतीय दर्शन का एक समृद्ध परंपरा या एक पीक माना जाता है। वही बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को उस स्वरूप में नहीं स्वीकार करता जिस स्वरूप में भारत के दूसरे दार्शनिक स्वीकार करते हैं। वहीं जैन धर्म भी आत्मा के स्वरूप को स्वीकार करता है, लेकिन चार्वाक दर्शन आत्मा के स्वरूप को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि चार्वाक दर्शन ये मानता है कि जो मनुष्य और जो पूरे प्रकृति का जो डेवलपमेंट है, वो जड़ पदार्थ से हुआ है, और जड़ पदार्थ से हुआ है, इसलिए वो किसी भी प्रकार के अजर अमर अविनाशी आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं मानता। आत्मा के स्वरूप को हम श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तब हम उस कपड़ों को बदल देते हैं, उसी प्रकार के ये शरीर भी एक कपड़ा है, और जब ये शरीर पुराना हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, तो आत्मा उस शरीर रूपी कपड़े को बदल लेती है और दूसरा शरीर या दूसरा कपड़ा धारण कर लेती है। इस तरीके से आप आत्मा के स्वरूप को समझ सकते हैं। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है लॉ ऑफ कर्मा, यानी कर्मवाद का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत। इसका यह मतलब है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा, जैसा आप बोओगे वैसा आप काटोगे। बोए पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से होए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। यानी शुभ कर्म का फल शुभ होता है और अशुभ कर्म का फल अशुभ होता है। चार्वाक को छोड़कर लगभग सभी दार्शनिक विचार कर्म फल के सिद्धांत को मानते हैं, लेकिन कर्म फल प्रदाता को अलग अलग तरीके से मानते हैं। वही न्याय और वेदांत यह मानते हैं कि कर्म अपने आप में जड़ है, इसीलिए ईश्वर कर्म फल प्रदाता है और वो लोगों के कर्मों का फल देता है। यहाँ पर यह समझ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्म फल का जो सिद्धांत है वो लोगों को भाग्यवादी नहीं बनाता, बल्कि लोगों को अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि वो अपने एक्शंस के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। वो यह कहता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका फल अच्छा मिलेगा, और बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और आज जो भी आप झेल रहे हो, चाहे वो सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, आप जिस भी परिस्थिति में है वो आपके कर्मों का परिणाम है। आपने पास्ट में बुरे कर्म किए, इसलिए आपका आज का जो अस्तित्व है वो खराब चल रहा है, और आप कर्मों के माध्यम से आज अच्छा कर्म करके अपने भविष्य को बदल सकते हो। इस तरीके से भारत का जो कर्म फल का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, वो लोगों को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, लोगों को कर्म करने के लिए मोटिवेट करता है, और उसे भाग्यवादी बना करके नीति के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर नहीं करता। वो यह कहता है कि मनुष्य अपने कर्मों का विधाता स्वयं है, और कर्मों के माध्यम से अपनी तकदीर और अपनी किस्मत को लिख सकता है। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है पुनर्जन्म, रीबर्थ या ट्रांसमाइग्रेशन या जन्म जन्मांतरवाद का सिद्धांत। दोस्तों, ये कर्म फल के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, यानी आप जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा,
और कुछ फल आपको इस जन्म में नहीं मिलते, तो उस कर्मों का फल भोगने के लिए आपको अगला जन्म यानी अगली योनि में आपको जन्म लेना पड़ता है। कर्म फल मृत्यु के साथ ही नहीं समाप्त हो जाते, वो जीवात्मा के साथ जुड़ जाते हैं और अगले जन्म के सुख दुख का कारण बनते हैं। पुनर्जन्म कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि ये लॉ ऑफ कर्मा का तार्किक विश्लेषण है और उसका तार्किक कंक्लूजन है, जहां हम मानते हैं कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और वो एक शरीर से लेकर के दूसरे शरीर में धारण करती है और वो लगातार जन्म लेती रहती है। और जब आप कर्मों का फल को पूरी तरीके से नहीं भोगे रहते, तब आपको कर्मों का फल को भोगने के लिए आपको नया जन्म लेना पड़ता है। यही है पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट, जैसा भारतीय दर्शन में बताया गया है। कर्म फल और पुनर्जन्म का ये कॉन्सेप्ट लोगों के अंदर एक साइकोलॉजिकल और मनोवैज्ञानिक चेक या अंकुश की तरह है, जो लोगों को ये बताता है कि आप अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे, और ये नहीं है कि आप मृत्यु हो गए तो एग्जिट हो गया और आपको अपने कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ेगा। मृत्यु एक एग्जिट नहीं है, ये कोई फुल स्टॉप नहीं है, बल्कि वो प्रवेश द्वार है अगले जीवन का। ये कॉन्सेप्ट भारतीय दर्शन में प्रचलित है। दोस्तों, भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है मोक्ष, लिबरेशन यानी मुक्ति। दोस्तों, भारतीय दर्शन में अधिकतर सभी दार्शनिक परंपराओं ने मोक्ष की अवधारणा पर बल दिया है और मोक्ष, लिबरेशन को एक जीवन के उद्देश्य के रूप में माना है। सिर्फ चार्वाक फिलॉसफी ही इस पे अलग राय रखता है। वो किसी भी प्रकार के मोक्ष को नहीं मानता, क्योंकि वो मानता है कि पूरा जीवन जड़ पदार्थों से बना हुआ है और मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। उसका कॉन्सेप्ट यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घितम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुता, यानी इस जीवन के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है और कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई कर्मफल नहीं होता और कोई मोक्ष भी नहीं है। ये चार्वाक फिलॉसफी मानता है। लेकिन बाकी सभी दार्शनिक परंपरा मोक्ष की धारणा को मानते हैं। वो मानते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य जो है वो मुक्ति पाना है। हालांकि मुक्ति के स्वरूप को लेकर के विभिन्न दार्शनिक मत में डिफरेंसेस हैं। जहां वेदांत दर्शन ये मानता है कि मुक्ति आपको आत्मा और ब्रह्म के स्वरूप को जानने से हो जाती है, यानी जब आपने ट्रू सेल्फ को यानी आप आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, तब आप दुख और मरण के इस चक्र से आजाद हो जाते हैं और आपका नया जन्म नहीं होता। इसे ही मुक्ति कहा गया। वहीं सांख्य यह मानता है कि प्रकृति और पुरुष की जो रियलिटी है उसको जब आप समझ लेते हैं, तब आप मुक्ति के मार्ग पे चले जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। वहीं बौद्ध दर्शन ये मानता है कि आप चार नोबल सत्य यानी चार आर्य सत्य, फोर नोबल ट्रूथ को जान करके, उसके स्वरूप को जान करके आप मुक्ति, एनलाइटनमेंट या निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। तो अलग अलग दार्शनिक मतों ने अलग अलग तरीके से मुक्ति की अवधारणा दी है, मुक्ति को प्राप्त करने का तरीका बताया है। लेकिन चार्वाक को छोड़ करके सारे दार्शनिक मत जो है वो एक सुर से मुक्ति की अवधारणा को यानी मोक्ष की अवधारणा को स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है भारतीय दर्शन का आशावादी होना। दोस्तों, बहुत सारे पश्चिमी दार्शनिक और फिलोसफर भारत को निराशावादी बताते हैं, यानी भारतीय दर्शन को यह बताते हैं कि वो बहुत ज्यादा दुख के बारे में बात करता है, बहुत ज्यादा रिप्रेसिव है और बहुत ज्यादा पैसिमिस्टिक है। ये लाइफ के आनंद वाले क्षण को याद नहीं करता और लाइफ की पॉजिटिव चीज को ध्यान नहीं देता। ऐसा वो भारत के दर्शन को लेकर के आरोप लगाते हैं और उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। सच्चाई है कि भारतीय दार्शनिकों ने भले ही सुख और में दुख को ज्यादा तरजीह दी हो और दुख के बारे में ज्यादा बात किया हो, लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि भारतीय दर्शन निराशावादी है। भारतीय दर्शन जब दुख की बात करता है तो वो दुख से मुक्ति के बारे में भी बात करता है। वो यह कहता है कि दुख से मुक्ति आपको ज्ञान मार्ग से मिल सकती है, दुख को मृत्यु आपको रियलिटी से समझने से मिल सकती है, आपको चार नोबल ट्रूथ से सम्यक पाथ को फॉलो करके। दुखों का कारण अविद्या है और अविद्या अनादि है, लेकिन अविद्या का अंत नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, वो अनंत नहीं है। अविद्या का अंत हो सकता है वो ट्रू नेचर को जान करके। जब आप अपने रियल सेल्फ को जान जाते हैं, जब आप पूरी ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि के सत्य को जान जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं, आप अपने आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं, या जब आप बौद्ध फिलॉसफी के अनुसार जब आप चार आर्य सत्य को समझ जाते हैं और अपने जीवन में उतार लेते हैं, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और बौद्ध फिलॉसफी के अनुसार जब आप चार आर्य सत्य को समझ जाते हैं, तब आपको मुक्ति मिल जाती है, तब आप अविद्या से आजाद हो जाते हैं और तब आप जीवन मरण के और दुख और दर्द के इस तकलीफ से आजाद हो जाते हैं। यानी अगर दुख है तो दुख से निवारण है, और निवारण है तृष्णा, अविद्या को दूर करना। ये जो साइकिल है इससे दूर होना, इस तरीके से आप अपने दुखों की मुक्ति कर सकते हैं। यानी भारतीय दर्शन निराशावादी न होकर के
एक आशावादी दर्शन है जो दुख से मुक्ति पाकर के आनंद की अवधारणा पर बल देता है। आत्मा को ही सच्चित आनंद या आनंद स्वरूप कहा गया है। जब आप आत्मा के स्वरूप को जान जाते हैं तब आप आनंद को प्राप्त कर लेते हैं, और ये आनंद कोई खत्म होने वाली क्षणिक खुशी नहीं है, ये सच्चित स्वरूप है, यानी ये इटर्नल है। आप एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं, एक ऐसे ब्लिसफुल स्टेज में चले जाते हैं जब आप आनंद को अनुभव करते हैं, और ये आपके साथ अनंत तक की यात्रा तक रहता है, और आप इस आनंद स्वरूप को हमेशा महसूस करते हैं। दोस्तों, भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है नैतिकता को महत्व देना। दोस्तों, सभी दार्शनिक परंपराओं ने नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल दिया है। यहाँ जीवन का उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, सिर्फ मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। ये जीवन का उद्देश्य एक नैतिक तरीके से जीवन जीना है, जहाँ हर बार नैतिकता को प्रबल बल दिया है। चार्वाक को छोड़ करके सभी दार्शनिक परंपरा नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल देते हैं। वो कहते हैं कि मोक्ष आपको तभी अचीव हो सकता है जब आपका मन, आपका चित्त, आपका एक्शन शुद्ध हो। जब आपका चित्त शुद्ध होगा तब आपके कर्म शुद्ध होंगे। जब आपके कर्म शुद्ध होंगे तब आपके कर्म के फल शुद्ध होंगे, और तभी आपको मोक्ष मिलेगी, और तब आप आनंद स्वरूप को प्राप्त कर पाएंगे। वहीं बौद्ध और जैन दर्शन सम्यक कर्म यानी राइट एक्शन के डिमांड करते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य या एट फोल्ड मिडिल पाथ के माध्यम से आप अपने आत्मा की शुद्धि करते हैं और एक राइटफुल या एक सम्यक जीवन बिताते हैं, नैतिकता से भरा जीवन बिताते हैं, जो आपकी आत्मा को शुद्ध करता है। भारतीय दर्शन की अगली विशेषता है धर्म और दर्शन के बीच में समन्वय। भारत के लगभग सभी धर्मों को दार्शनिक बैकिंग मिला है। हिंदू धर्म जहाँ वेद, उपनिषद और अद्वैत वेदांत और षट दर्शन से प्रभावित है, वहीं बौद्ध और जैन धर्म बौद्ध और जैन दर्शन से प्रभावित है। यानी हर धर्म को दर्शन से एक बैकिंग मिला हुआ है, जो उसकी धार्मिक परंपराओं को, धार्मिक आस्थाओं को प्रभावित करते हैं, उसको संचालित करते हैं। इससे एक बड़ा लाभ यह हुआ कि भारत के धर्मों को एक दार्शनिक और बौद्धिक आधार मिला, जो उसके धर्म के सारे एक्शंस को संचालित करता था। इस तरह से भारत का धर्म बहुत सारे एस्पेक्ट में रूढ़िवादिता और कर्मकांडों से, चंगुल से बचा रहा। जब जब भारत में कर्मकांड, चंगुल और सुपरस्टिशन चीजें आते रहे, इसका मतलब यह है कि धर्म की व्याख्या करने वालों ने दार्शनिक पद्धतियों को और दार्शनिक विचारों को ढंग से नहीं समझा है, और उसने धर्म और दर्शन के बीच में समन्वय स्थापित नहीं किया है। वो धर्म को अलग समझते रहे और दर्शन को अलग समझते रहे। यही कारण है कि धर्म में रूढ़िवादिता और सुपरस्टिशन आते गए, और कर्मकांड और अंधविश्वास में धर्म जकड़ते चले गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस यहीं तक था। आज की वीडियो में हमने भारतीय दर्शन की विभिन्न विशेषताओं को समझा। अगले वीडियो में हम भारतीय दर्शन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। आज की इस वीडियो को लेकर के आपके क्या राय है, आपके क्या क्यूरीज है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आप दूसरे लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।